हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 6 है और हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या पढ़ना है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्साइटेशन थ्योरी। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है हाइब्रिडाइजेशन के टाइम। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कि कोई भी तरह का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्साइटेशन थ्योरी। एक्साइटेशन थ्योरी में क्या है, देखो जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ उसमें कमियां आ गई थी। ठीक है, जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सका था, तो वो चीज़ इसमें एक्साइटेशन थ्योरी में हम लोग देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं CH4 का। ठीक है, CH4 का एग्जांपल लेते हैं। इसका जो बॉन्ड बनता है, जैसे कार्बन का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कार्बन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। ग्राउंड स्टेट में क्या होता था, ये है S का और ये है P का, जिसमें कि 1 2 3 इस तरह से भरा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में ये S का है ये P का है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट कर जाएगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑर्बिटल आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, एक हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल। हाइड्रोजन में क्या आता है, 1s 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 1s। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है सब में। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। ठीक है, तो ये सारा हाइड्रोजन आ रहा है, अपना ऑर्बिटल आपस में ऑर्बिट का मिक्सिंग हो रहा है। ठीक है, ये ऑर्बिटिंग मिक्स होके क्या बना रहा है, CH4। ठीक है, तो वीवीटी के अकॉर्डिंग 3 बॉन्ड सेम टाइप का होना चाहिए, एक बॉन्ड डिफरेंट टाइप का होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर इस तरह से बनाते हैं कार्बन का और CH4 का जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनिक की तरफ से, ऑर्गेनिक में। ठीक है, तो ये बताओ ये जो बॉन्ड है ये कार्बन का कौन से चीज से बना है, कौन से ऑर्बिटल है, ये है 2s और ये है 2p। ठीक है, तो एक बॉन्ड बन रहा है 2s से, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2s और एक है 1s, तो इस बॉन्ड का क्या नाम हो गया, 2s 1s। ठीक है, और एक तरह का बॉन्ड बनना है, ये देखो ये 2p है, ये 2p है ना। ठीक है, ये हो गया 2p और ये हो गया सारा 2p हो गया, ये 1s 1s। तो ये तीन जो बॉन्ड बन रहा है, ये 3 बॉन्ड रिमेनिंग, ये क्या बनना है, 2p 1s 2p 1s 2p 1s। ठीक है, तो वीवीटी के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि ये 3 तरह का बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, जो कि 3 तरह का बॉन्ड है, ये 3 तरह का बॉन्ड ये सेम टाइप का बॉन्ड है, लेकिन एक डिफरेंट टाइप का बॉन्ड बन रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो सभी चारों बॉन्ड था सेम, सभी चारों बॉन्ड आया सेम निकल के। ठीक है, और सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ और सेम बॉन्ड एंगल। बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ 1s 2p का ज्यादा होगा या 2s 1s का, एस में सबसे ज्यादा डायरेक्शनल करेक्ट इसका ज्यादा होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसमें वेरिएशन आ रहा था वीवीटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, वीवीटी के अकॉर्डिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ में वेरिएशन आ रहा था, जिसके कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ वेरिएशन आ रहा था, और बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं था। बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एंगल और इसका बॉन्ड एंगल सबका 109 डिग्री था। ठीक है, 109 डिग्री था, तो सबका 109 डिग्री था, तो वीवीटी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज को लेके आया है हाइब्रिडाइजेशन से, समझते हैं आगे। ठीक है, चलो, तो ये एक्साइटेशन थ्योरी में ये चीज सारा चीज जो मैंने एक्सप्लेन किया वो यहाँ लिख दिया हो। ठीक है, अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रोड्यूसेस न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग पर्पस। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग। ठीक है, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जनरली ऐसे दिखाते हैं। ठीक है,
एक ये बिगर लोब होता है, ठीक है, ये बिगर लोब। तो इसमें मतलब बिगर लोब क्या कर रहा है कि ये इस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है एंड मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नॉट इलेक्ट्रॉन्स, मार्क द पॉइंट हियर, मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मिक्सिंग नहीं होता, बट पीपीटी में इलेक्ट्रॉन का मिक्सिंग हो रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मिक्स कर रहे थे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जितना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा वो कितना, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट करेगा उतना ही तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा ना, ठीक है। दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम, एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसको मिक्स करते हैं, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। लेकिन डी ऑर्बिटल्स अगर यूज हो तो डिफरेंस ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक यूनिटी से उसको मिक्स करते हैं, ठीक है। ये सब थ्योरेटिकल चीज़ है हाइब्रिडाइजेशन का, मैं अभी बॉन्ड फॉर्मेशन जब बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन से तो सारा चीज़ सारा पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। तो इसको क्यों ना इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट सबको लास्ट में ज़्यादा से समझ में आएगा। देखो तीन तरह का हाइब्रिडाइजेशन, इतने ये सारे हाइब्रिडाइजेशन आ रहे हैं, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2, ठीक है, ये सारा हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये सब हम लोग अभी चलो डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन फाइंडिंग। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनता है, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे आता है। जैसे कि एग्जांपल लूं BeCl2 का, ठीक है, एग्जांपल है BeCl2 का। चलो बताओ, ब्रिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p0, ठीक है, ऐसे 1s2 2s2 होता है, ठीक है, 2s2 होता है। और ब्रिलियम का जब ये तो ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, तो बताओ ग्राउंड स्टेट में 1s भरा होगा, ठीक है, लेकिन p खाली होगा, तो बताओ अब एक्साइटेशन करने के लिए फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट ये 2s है और ये 2p है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आके चलाएगा फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। मुझे बताओ ये देखो, अब मैं क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इट इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये ऑर्बिटल्स है और ये एक ऑर्बिटल्स है, तो इस दोनों का मिक्सिंग हो रहा है आपस में, ठीक है। कैसे मिक्सिंग हो रहा है, ये इस तरह से मिक्सिंग हो रहा है, इस तरह से मिक्सिंग हो रहा है, ठीक है। इस मिक्सिंग जो हो रहा है तो ये क्या बनता है, एस मिक्स कर रहा है और एक पी मिक्स कर रहा है, पी का कितना, बस एक ऑर्बिटल मिक्स कर रहा है, ठीक है, तो एस और पी वन, तो इसको जनरली लिखते हैं एस पी। किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन बन गया, एस पी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसी तरह से देखो, अब क्लोरीन है, क्लोरीन का तो ये एस पी हाइब्रिडाइजेशन बन गया, ठीक है बात। तो अब इसको जनरल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आई बात समझ में। देखो ये एस हो गया, ठीक है, और पी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इस तरह से, ठीक है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, तो ये ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पी एक तरफ Cl एक तरफ Cl, ठीक है। तो देखो अब मुझे बताओ क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, 3s2 3p5, ठीक है, तो 3p5 में ये रहा, p में कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, p में 5 है, कितने बचे हुए हैं, एक, ठीक है, ऐसे ही दो क्लोरीन होगा, ठीक है। तो ये मैं बना रहा हूँ ऊपर में, ऊपर में क्या बना रहा हूँ, ऊपर में एक ये है sp और ये है sp, एक और क्लोरीन होगा, दो क्लोरीन है ना, Cl2 है ना, तो एक और क्लोरीन होगा, उसका भी सेम हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसके पास भी सेम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये किसका है, ये P का है, ठीक है, ये S का है और ये P का है, तो क्या बना यहाँ पे Sp,
ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये मैकेनिज्म मैं बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे सेकंड एग्जांपल, अब फॉर्मेशन करना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है BF3, ठीक है। sp3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, BF3। और हाँ, यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल निकल के आता है ना, ये बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल बनता है, ठीक है। और इस टाइप का बॉन्ड का नाम क्या दे सकते हैं, इस बॉन्ड का नाम क्या देंगे, बी का क्या है, बी है sp, बी का क्या हुआ sp, ठीक है, और p, ये है sp और p, इस बॉन्ड का नाम ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। चलो, BF3, अब BF3 में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन बोलो, जैसे 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन भर रहा है, ठीक है, p में 1 इलेक्ट्रॉन भर रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट में है। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन उड़ के चला जाएगा p में, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन उड़ के चला जाएगा p में, तो इस तरह का कंडीशन बनेगा, ठीक है। ये हो गया 2p और ये हो गया 2s, ठीक है, ये हो गया 2p और ये हो गया 2s। और फ्लोरीन का बताओ, फ्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, फ्लोरीन का 1s2, सॉरी फ्लोरीन का होगा 2s2 2p5, ठीक है, 2s2 2p5, इसको भरते हैं p में, 1 2 3 4 5, तो एक p खाली है, लेकिन इसमें 3 f है ना, तो 3 p खाली होगा, एक और होगा इस तरह से, एक और होगा, ठीक है, एक और हो यहाँ पे, तो ये तीनों आके इसके साथ कंबाइन करता है, ठीक है, तीनों आके इसके साथ कंबाइन करता है। और ये हाइब्रिडाइजेशन देखो किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन बना है यहाँ पे, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो बन रहा है किस तरह का बन रहा है, एक s खाली है, एक s खाली है और 2 p खाली है, तो एक s अनपेयर्ड है, ठीक है, एक s अनपेयर है, एक 2 p अनपेयर है, तो किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन बना, sp2। तो क्या देख रहे हो, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, ओके। तो ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूं अब कैसे मिक्सिंग हो रहा है, जैसे कि एक sp2 ये हो गया, ठीक है, तो 3 sp2 यूज होगा, ठीक है, मतलब sp2 है, एक sp2 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 ऐसे करके, ठीक है, sp2 का ही है, ये भी sp2 का, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है फ्लोरीन का, 3 फ्लोरीन है, ठीक है, 3 फ्लोरीन है, यहाँ से जुड़ जुड़ रहा है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो पेयरिंग हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब इसका स्ट्रक्चर जो आता है sp2 है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसे बन के आता है, ये बीच में b, इधर f, इधर f, ठीक है, और इधर f, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन के आता है, ठीक है। स्ट्रक्चर का नाम VSEPRT में हम लोग बताएंगे, इसके बाद भी जब हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाएंगे तो फाइनली ये कंक्लूजन में बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए बस देखते जाओ कैसे कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा धीरे धीरे करके, अभी हम लोग 6-7 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है बात। चलो, तो अभी क्या बता रहा था, PF3, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड एंगल बताओ कितना होगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, कितना होगा 120, देखो एक 120 डिग्री, एक 120, तीन 120, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 120 डिग्री कितना होगा, 3 होगा। इस बॉन्डिंग का नाम क्या देंगे, इस बॉन्डिंग का नाम देंगे sp2 एंड p, एंड इस बॉन्डिंग का नाम sp2p एंड sp2p, ठीक है। देखो सभी बॉन्ड एक तरह का बन रहा है यहाँ पे, अंडरस्टैंड नाउ, ये हो गया। तो क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, ये सब मैकेनिज्म समझ में आए ना आए, बट एक चीज याद रखना कि बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का बन रहा है, और इसका जो नेम ऑफ द बॉन्ड का नाम क्या है, sp2p, ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का 3 बॉन्ड एंगल बन रहा है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल CH4, वही एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, CH4 का फॉर्मेशन। अब देखो अब कैसे होता है CH4 का फॉर्मेशन, ठीक है। देखो, तो हाँ, तो कार्बन का कितना है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है, ऐसे होगा ग्राउंड स्टेट में। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा,
1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन उछल के चला जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगा। अब सोचो, एस कितना है, 1 है। एस में कितना है, 1 है। पी में कितना है, 1 2 3, पी में 3 है। तो क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हाइब्रिडाइजेशन आया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बात। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि ये पांचों बॉन्ड है एक साथ, सॉरी 4, 1 2 3 सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसके साथ आता है H, इसके साथ आता है 4 H आएगा, चारों H आके कंबाइन कर लेगा इसको। ठीक है, तो और ये H का कौन सा बॉन्ड बनेगा, कौन सा ऑर्बिटल, S, और इसका कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। सबका sp3 है, sp3 sp3। तो किस तरह का बॉन्ड बन रहा है सबका, sp3s। जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं इसमें सभी क्या बन रहे हैं, sp3s। बट वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या था, एक बॉन्ड का नाम अलग था, अलग तरह का बॉन्ड बन रहा था, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अलग आ रहा था। बॉन्ड एंगल, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे है, इसका स्ट्रक्चर है टेट्रागोन, टेट्राहेड्रल, इस तरह से। ठीक है, टेट्राहेड्रल है। इस तरह से अगर स्ट्रक्चर है तो अगर इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा ना, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल सभी सेम होता है, लेकिन बीबीटी के अकॉर्डिंग सेम नहीं था। ठीक है, अब डिफरेंस क्लियर हुआ, हाइब्रिडाइजेशन और बीबीटी। तो ये सारा जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, और ये कितने तरह के बॉन्ड बन रहे हैं, 6 में। यू कैन इमेजिन, कैसे इमेजिन कर सकते हो, 3D में इमेजिन कर सकते हो इसको। ठीक है, 4 पेंसिल लेना। ठीक है, 4 पेंसिल लेना, एक ऊपर, 2 लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, और एक जस्ट इसके नीचे रखना। ठीक है, तो किस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो हैगा 109 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 109.5 डिग्री। ये कितने होते हैं टोटल नंबर, अब 6। तो ये जो देखोगे ना तो 6 बन के आता है। 4 तो इसमें दिख रहा है, एक पीछे से होगा। ठीक है, और एक आगे से होगा ऐसे। ठीक है, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में होगा। ठीक है, एक आगे से और एक ये पीछे से इस बॉन्ड के बीच में। तो यू कैन इमेजिन अ 3D स्ट्रक्चर। अब फोर्थ एग्जाम्पल है PCl5 का। अब इसमें देखते हैं sp3d का हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनता है। ठीक है, sp3d का हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनता है। ठीक है, sp3d का हाइब्रिडाइजेशन, तो PCl5 सबसे पहले देखते हैं PCl5। ठीक है, PCl5 में फॉस्फोरस का, बताओ, फॉस्फोरस का 3s2 3p3 3d3। अब मुझे बताओ, फॉस्फोरस में 3d0 आता है ना, क्योंकि 3d ऑर्बिटल होता है, लेकिन नाइट्रोजन में नहीं होता, इसीलिए NCl5 नहीं बन सकता, PCl5 बन सकता है। अंडरस्टैंड, याद है ना। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर बात करें तो जनरल स्टेट में क्या होगा, ये भरा होगा। ठीक है, और ये डी खाली होगा। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन उछल के कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, डी में जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उछल के डी में जाएगा, तो सभी अनपेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये सभी मिला के क्या बन रहा है, ये सभी मिला के कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे PCl5 का स्ट्रक्चर में का बात करूं, PCl5 का स्ट्रक्चर, तो PCl5 का स्ट्रक्चर आता है किस तरह से, एक Cl इधर, एक Cl ऊपर, एक Cl नीचे। ठीक है, एक Cl ऐसे और एक Cl ऐसे। अब तुम क्या करो, 5 पेन ले लो। ठीक है, 5 पेन ले लो, एक और बीच में एक को राइट लगा दो,
ठीक है, और लेफ्ट की तरफ एक तो थोड़ा सा टिल्ट कर देना आगे की तरफ और इसको टिल्ट कर देना पीछे की तरफ, और एक लगा दो ऊपर और एक लगा दो नीचे। इस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टली पेन रखे हो, इसके ऊपर एक और इसके ऊपर नीचे ये। तो जो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आएगा ना, किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर मैं डिस्कस करूंगा बीएससी पीआरटी में सारा नाम, ठीक है बात। तो ये स्ट्रक्चर बन के आएगा कौन सा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड होता है ना, एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का भी होता है, ठीक है, 180 डिग्री का भी होता है एंड 90 डिग्री का भी होता है। ये 3D में ज़्यादा इमेजिन हो सकता है, ठीक है। मेरे पास डायग्राम नहीं है बट यू कैन इमेजिन, मैं बता रहा हूँ कैसे इमेजिन करना है, ठीक है। तो 120 डिग्री का भी एंगल इसमें होता है, ठीक है। ये एंगल है 120, मैं दूसरा कलर से बता रहा हूँ, रुक जाओ। ये है 120 डिग्री, ठीक है, क्या है 120 डिग्री है। बट ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच का जो एंगल होगा ऊपर से, ये कितना होगा 120, सॉरी 180, 180 हो गया, ठीक है, 180 एक ही होगा यहाँ पे। और जब एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन का बॉन्ड ये है, तो इसके और इसके बीच में का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 होगा, ठीक है। एक ये होगा और एक ये भी होगा सेम। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जो एक ही प्लेन में है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक ही प्लेन में है, ठीक है। अब ये बॉन्ड है, अब मैं फिर से कलर चेंज कर रहा हूँ, तो 120 का कितना हो गया 3। समझना यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है। अब एक ये बॉन्ड है, ठीक है, और एक ये बॉन्ड है, इस ये बॉन्ड एक ही प्लेन में, सॉरी एक बॉन्ड है ये हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, और ये बॉन्ड है थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, 90 डिग्री पे ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ मतलब आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है, एक क्लोरीन है, तो ये इसके बीच में एंगल कितना होगा 90। इसी तरह से इसके और इसके बीच में क्या होगा एंगल 90, टोटल 90 कितना हो जाएगा 6, ऐसे 19 हमें फाइंड मिलेंगे, ठीक है। ऐसे हमें 6 90 डिग्री का फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। एक इधर एक इधर, एक पीछे एक आगे, एक इधर से इसके और इसके बीच में होगा, ठीक है, इसके और इसके बीच में भी होगा जब तुम 90 डिग्री पे देखोगे, ठीक है। तो ये सबके साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो इसके बीच में 6 बनेगा। आई बात समझ में, ऐसे कंपेयर करना है। एक चीज और बताओ, ये क्लोरीन है, ठीक है, अगर इस बॉन्ड का नाम दे दूं एक्स और इस बॉन्ड का नाम दे दूं वाई, तो जो एक्स का बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होगा, तो जो बॉन्ड लेंथ आएगा ना, ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आता है इस बॉन्ड लेंथ से। तो ये एक्स का बॉन्ड लेंथ क्या बोलते हैं, एक्सियल, और इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, क्योंकि इक्वेटर पे है, ठीक है, ये इक्वेटर पे है और ये आउट ऑफ द प्लेन है, इसको बोल देते हैं एक्सियल। तो एक्सियल का बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से ज़्यादा होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें sp3d के लिए। जिस जिसका sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा उसके लिए एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा इक्वेटोरियल से। अंडरस्टैंड, ओके। Now let's move to the next example, that is example number 5, and I am choosing SF6, okay। से सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4। अब सबका d ऑर्बिटल खाली होगा 3d0। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नॉर्मली जैसे है वैसे भरते हैं, ठीक है, ऐसे होगा और 3d0 खाली होगा। अंडरस्टैंड। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और अरे यार यहाँ p3 होगा ना, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये कंडीशन होगा, ठीक है, ये कंडीशन होगा। सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी 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 फॉर डिस्टर्ब मिस्टेक, एक बार और करेंगे। दो एक्साइटेशन स्टेट बनाएंगे, तो मैं सेकेंड एंड फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट साथ ही बता दे रहा हूँ। एक और एक्साइट हो गया इलेक्ट्रॉन, एक और एक्साइट हो गया अगले वाले में, ठीक है। तो ये दो एक्साइटेशन हो रहा है यहाँ पे। दो एक्साइटेशन होने के बाद तुम्हें दिख रहा होगा एक एस आ रहा है, ठीक है, पी कितना आ रहा है 3 और डी कितना आ रहा है 2, तो sp3d2 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है sp3d2 आ रहा है।
अब इसका थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा स्ट्रक्चर जैसे जैसे आगे जाओगे तब जैसे, ठीक है। तो sp3d3 तक ही ज़्यादा तक फेमस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वहीं तक हम लोग को समझना होता है। तो इसका अगर बॉन्ड फॉर्मेशन का बात करें तो सेम इसी तरह से अब एफ है, जितना अब 6 एफ आएगा इसके साथ कंबाइन कर जाएगा ये सारा एफ, ठीक है, सारा एफ इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। और एफ क्या आ रहा है, एफ किसका आ रहा है, एफ पी का आ रहा है, तो इसका जो बॉन्ड का नाम क्या होगा, sp3d2p आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अलग बात हो गई। मुझे इंटरेस्ट है स्ट्रक्चर और उसके बॉन्ड लेंथ और उसके जो बॉन्ड एंगल कौन कौन सा बनता है उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इंटरेस्ट को जगाओ भाई, ठीक है। देखो सल्फर है बीच में, उसके घेरा हुआ कितना फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन है, ठीक है। तो क्या करो 6 फ्लोरीन इसको ऐसे लगा दो, 6 फ्लोरीन लग गया, ठीक है। और ये सारा 6 फ्लोरीन जो है ना ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब एक ही प्लेन में है, ठीक है। एक पेपर लो, ठीक है, एक पेपर के बीच में सल्फर रख दो और एक हर कोने पे फ्लोरीन फ्लोरीन लगा दो, इस तरह से इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। स्क्वायर साइज का पेपर लेना, ठीक है। और ये सारा जो बॉन्ड होगा, ये जो बॉन्ड लेंथ होगा, ये सभी बॉन्ड सेम आएगा, ठीक है। अब क्या करो, एक जो सल्फर है इसके ऊपर में एक फ्लोरीन लगा दो, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन, और एक आउट ऑफ द प्लेन नीचे में फ्लोरीन लगा दो। तो जो स्ट्रक्चर बनता है ना वो स्ट्रक्चर को बोलते हैं SF6 का स्ट्रक्चर वैसे बनता है। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या बोलता है, बोलेंगे स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। अब एक स्क्वायर बनाओ, ठीक है, 3D में इमेजिन कर रहा हूँ, इसके पूरे बीचों बीच रखा हुआ है भाई, ये है सॉरी क्यूब है, ठीक है। अब इसको एक बात बताओ, यहाँ पे रखा हुआ है, सॉरी इसको छोड़ो हटाओ, एक ये स्क्वायर है, ठीक है, इसके बीच है, जैसे कि मैं यही बता रहा हूँ, एक स्क्वायर है, ठीक है। एक ऊपर में बन रहा है तो एक ऊपर में पिरामिड टाइप का बनेगा, एक ऊपर जाएगा, एक फ्लोरीन ऊपर लगाओगे, इसके ऊपर में एक फ्लोरीन ऊपर लगाओगे तो पिरामिड टाइप का बनेगा, एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड बनेगा, ठीक है। जो स्ट्रक्चर जो इमेजिन करोगे तो एक ऊपर पिरामिड बनेगा, एक नीचे पिरामिड बनेगा। यू कैन इमेजिन विथ अ पेन, ठीक है, सबसे बेहतरीन पेन से इमेजिन होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या दे दिए, स्क्वायर तो बन ही रहा है, और नाम क्या दे रहे हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल, 2 पिरामिड बना है, एक ऊपर एक नीचे, तो ये एक स्क्वायर बाई पिरामिडल बन रहा है। और एक चीज़, हाँ एक चीज़ और है, स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर में सभी बॉन्ड क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा इसका, 100, सभी बॉन्ड लेंथ सेम होगा। तो मैं अभी डिनोट करने के लिए एक ऊपर एफ और एक नीचे एफ बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये इसका मतलब ये नहीं कि बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, इसमें लिख लो ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम, ठीक है, जितने भी बॉन्ड लेंथ है सभी सेम होते हैं इसमें, ठीक है। अब चलते हैं बॉन्ड एंगल का बात करते हैं। इसमें बॉन्ड एंगल बन के आता है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री बन के आता है, एंड 180 डिग्री। इसमें 180 डिग्री 3 बनता है एंड 90 डिग्री 12 बनता है, 90 डिग्री का बॉन्ड बनता है, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। इसमें इमेजिन कर सकते हो 1 2 3 ये सभी आउट ऑफ द प्लेन होगा ना, सभी 90 डिग्री बनाएगा ना, इसके और इसके बीच में ये बॉन्ड ऊपर है, ये बॉन्ड हॉरिजॉन्टल में, तो दोनों के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ऐसे ही 12 90 डिग्री बनेगा, और एक 180, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, इस दोनों के ऊपर और एक नीचे जाओगे तो दो तो ये हो गया, ठीक है, और इसके बीच में जाओगे एक इसके और इसके, ठीक है, तो सबके मिला के 180 डिग्री बॉन्ड बनेगा 3, ठीक है, ऊपर और नीचे, ऊपर सिर्फ, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं। तो SF6 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। अब यार इतना तो हम लोग कर नहीं सकते ना, इतना सारा लिख के हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करना इतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इससे बढ़िया सा एग्जाम्पल है, एक चीज और एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल 6 नंबर है, ठीक है। इसको अगर IF7, इसका एग्जांपल है IF7 sp3d हाइब्रिडाइजेशन का, आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, 5s0 5p5, ठीक है, 5s2 जीरो नहीं, ठीक है, इस तरह से बढ़ेगा। अगर मैं सबको एक साइड करा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे D वाला होगा, सबको एक साइड करा दे रहा हूँ एक ही बार में, सब अनपेयर्ड हो जाएगा,
ठीक है, 3 एक्साइटेशन हुआ, 3 अप्रेल। एस में कितना है 1, पी में कितना है 2, पी में कितना है 3, डी में कितना है 3, तो क्या बन जाएगा sp3d3 बन जाएगा, इस तरह से बनेगा ना। ठीक है, अब वही फ्लोरीन आएगा, सबके साथ कंबाइन करेगा और बॉन्ड बना जाएगा, SiF7 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो IF7 में भी सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, पहले क्या था F ये सभी एक प्लेन में है। ठीक है, ये सभी एक प्लेन में है। अब क्या होता है, अब ये जो है एक F ऊपर रहता है, एक F नीचे होता है। ठीक है, और ये जो F है ना, ये सभी F प्लेन में होते हैं। ठीक है, ये सभी F आपस में प्लेन में होते हैं। ठीक है, लेकिन एक F होता है वो नीचे होता है। क्या होता है, एक F नीचे होता है। तो इसीलिए ये जो एक्सियल वाला जो बॉन्ड लेंथ है ना, इसमें भी एक्सियल ये एक छोटा सा बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये एक्सियल है, इसमें क्या होता है कि एक्सियल छोटा होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड से। ये बात याद रखो, इंपॉर्टेंट है बहुत। एक्सियल छोटा होता है इक्वेटोरियल से, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो 72 डिग्री का पाया जाता है इसमें, और 90 डिग्री का भी होता है, और 180 डिग्री का एक बॉन्ड एंगल पाया जाता है, जो कि एक F वाला जो है वो नीचे जा रहा है, वो बॉन्ड बना रहा है। 90 डिग्री का इसमें 10 बॉन्ड पाया जाता है, और 72 डिग्री का 5 बॉन्ड पाया जाता है। ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है ये टेबल। ठीक है, अब ये टेबल क्या बता रहा है कि sp क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर। sp2 का ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 का टेट्राहेड्रल। sp3d का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक ऊपर बन रहा था एक नीचे, तो क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। स्क्वायर बाइपिरामिडल, एक स्क्वायर बन रहा था इस तरह से। ठीक है, और एक ऊपर एक ये नीचे, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल। इसमें 90 डिग्री 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल जो मैंने डिस्कस किया वो सारा चीज़ इस टेबल में समराइज है। देखो एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो sp है इसमें s होगा, एक कोई भी pa हो जाता है, या तो px होगा या py होगा या pz होगा, कोई भी s के साथ कंबाइन हुआ। तुम्हें पता है ये s है और ये p है। ठीक है, या तो p y वाला डायरेक्शन वाला आएगा या z वाला डायरेक्शन आएगा, सेम ही तरह का बॉन्ड बनेगा। ठीक है, क्योंकि s कोई भी s के साथ कोई भी p कंबाइन करके बना सकता है। ठीक है, s में डायरेक्शनल रिलेशन नहीं देखा जाता ज़्यादा, एस और कोई भी पी कंबाइन कर सकता है इसमें। ठीक है, एस अब इसमें क्या क्या कंबाइन कर सकता है, या तो इसमें पी एक्स बन सकता है, या पी वाई, इसमें पी जेड, इसमें। लेकिन इसमें तीनों बनता है, तीनों एक साथ, 3 पी है ना, तो कोई भी 2 पी इसमें बनता है, कोई भी 3 पी इसमें बनता है, या पी एक्स वाला होगा या पी वाई वाला या पी जेड। ये पी एक्स क्या है, पी एक्स है मतलब जो पी एक्स मतलब ये बता रहा है कि ये जो पी ऑर्बिटल है ये एक्स एक्सिस में है। ठीक है, और ये एस ऑर्बिटल ऐसे है, तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये SPX बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और देखो एक चीज़, हाँ यहाँ ये बात याद रखो, जो पहला D जो आता है ना, पहला D1 जो आता है, वो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आता है, DZ²। DZ², ये बॉन्ड फॉर्मेशन में सबसे पहले आता है। उसके बाद क्या आता है, DX² माइनस Y²। तो 2D आया, दूसरा D क्या है, पहला D तो DZ² है, दूसरा D क्या है, DXY² माइनस Y²। इसमें यही चीज़ टेबल के माध्यम से तुम्हें बताना था मोस्टली। ठीक है, और नेक्स्ट चीज लास्ट में क्या आएगा, DXY आएगा। ठीक है, तो ये चीज ऐसे सीक्वेंस में याद रखना, बाकी सब कुछ आसान है इसमें। ठीक है, तो ये भाई एक था, एक छोटी सी कोशिश थी, ठीक है, मैकेनिज्म बताने की। बट ये मैकेनिज्म सारा काम नहीं आता, जो काम आता है वो इस टेबल में काम आता है। और एक चीज जो किसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल जो बॉन्ड लेंथ होता है, वो चीज याद रखना कि sp3d में एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है इक्वेटोरियल से, बट sp3d3 में हाइब्रिडाइजेशन में एक्सियल बॉन्ड लेंथ कम होता है इक्वेटोरियल से। बस इतना ही बात इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख सकते हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस दिमाग में कैलकुलेशन होगा, कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो इसके लिए कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, इसको एक बार देखते रहना, याद हो जाएगा। बाकी BSc PRT आएगा तब तो कंफर्म याद हो जाएगा, उसमें और डिटेल में हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो and don't forget to subscribe this channel. Have a nice day. Goodbye.